अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजे के रेस्टोरेंट स्टाइल के बीफ कोयला कढ़ाई। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो बीफ कोयला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये हाफ केजी गोश्त है और इसमें ज्यादातर बोटियां हैं, बस 2 हड्डियां मैंने इसमें डलवा दी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून फुल भर कर लेना है। और कटी हुई हरी मिर्चें हैं, 2 कटी हुई हरी मिर्चें ली है मैंने। और यहाँ पर 3 टमाटर मैंने लिए हैं, 1 मीडियम है और 2 छोटे टमाटर हैं। अगर आपके पास मीडियम हो तो आप 2 ले लीजिए और इसके छिलके मैंने हटा दिए पहले से ही। और यहाँ पर 5 बड़ी हरी मिर्चें हैं और 4 टेबल स्पून दही लेंगे। 1 टीस्पून नमक है मेरे पास और नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही लें। और अदरक के कटे हुए हम गार्निश के लिए यूज करेंगे। और कुछ पाउडर मसाले हैं, इनमें है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुना और कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर। और हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा मेरे पास ऑयल है, ये हंसपे जरूरत नहीं यूज करूंगी। और एक कोयला लेंगे, स्मोकी फ्लेवर लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल में डाल रही हूँ। ज्यादा मैंने बचा के रखा हुआ है, थोड़ा सा ही मैंने डाला है। और इसमें डाल देंगे गोश्त। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ इसमें डाल देंगे, हाफ में बाद में यूज करूंगी। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ डाल दी मैं, हाफ बाद में यूज करूंगी। इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, अब इसको हटा देना, इसकी जगह हम ये कढ़ाई रख देंगे और ये गोश्त जो है इसमें ट्रांसफर कर देंगे। हमने कढ़ाई में ही बनाना है कढ़ाई गोश्त। अच्छा, मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गोश्त को। अब हम ये टमाटर लेंगे, इसको काट कर यूं डालेंगे। दूसरे टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़े से नमक। नमक आपने बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से ही लेना है, क्योंकि हम पहले भी नमक इसमें शामिल कर चुके हैं। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, बाद में मैं देखती हूँ। अब इसको पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ही, ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, ये कोयला भी मैंने पास वाले चूल्हे पर रख दिया है। तो यहाँ पर हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर देख लें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देख लें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हुए टमाटर। छिलके मैंने पहले ही हटा दिए थे। बस इसको इसी तरह से तोड़ लेना है। अच्छा, ये देख लें ये सारे टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं।
और इस वक्त फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पर है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बचा के रखा हुआ था, और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें से मैंने मेथी निकाल दी है, बाकी के सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। मेथी जो है वो एंड में यूज करूंगी मैं। इसको पका लेना है अच्छे से, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह से पका लेना है। तो इसकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप खुद बनाएंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जबरदस्त कढ़ाई है। अच्छा, ये 2 से 3 मिनट तकरीबन मुझे हो गए। अब इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इस तरह छोड़ देंगे, फिर इसमें दही ऐड करेंगे। प्याज का छिलका रख देंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे कोयला। अगर आपके पास स्टील का कोई छोटा सा बर्तन हो तो आप वो रख के उसके ऊपर भी कोयला रख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ऑयल, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। बस इसको कवर कर लेंगे और फ्लेम को हम करेंगे ऑफ। और आपको जितना स्मोकी फ्लेवर देना है आप दे सकते हैं। तकरीबन इसको 2 मिनट तक भी आप दे सकते हैं, 5 मिनट तक भी, जितना आपको पसंद हो। बस मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अभी कोयला निकाल देंगे। तो ये तैयार हो चुके हैं। चूल्हे से इसको हटा देंगे। अब कटे हुए अदरक की गार्निश करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो तैयार है हमारे बहुत ही मजे के बीफ कोयला कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे फीडबैक जरूर दें। और मेरे फेसबुक एंड ट्विटर पेज को जरूर लाइक करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बारबेक्यू की चटनी आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार सी चटनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप ये किसी भी कबाब में भी चटनी बना के खा सकते हैं। और आप चपली कबाब बना लें, गोला कबाब बना लें, सीख कबाब बना लें, कोई सी भी आप कबाब बना लें, उसके साथ ये चटनी बेस्ट है। तो अगर आपको मेरी बारबेक्यू की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी जो बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।